कुछ समय पहले की बात है। एक शराबी एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के नशे से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं तथा बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी छूट गई है। इन सारी बातों को जानते हुए भी मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। इस शराब और इसके नशे के कारण मेरे घर परिवार की समस्त शांति नष्ट हो गई है। इसलिए गुरुदेव, कृपया आप ही मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से वापस पा सकूं। फिर गुरुदेव ने उस शराबी को समझाते हुए उससे कहा कि जब इस शराब और इसके नशे से तुमको इतना नुकसान हो रहा है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। तब वो शराबी व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं शराब को छोड़ना तो चाहता हूँ और कई बार कोशिश भी की है, पर यही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। उसकी बेतुकी बातों को सुनकर गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, कल तुम फिर आना, मैं उसी समय तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। फिर दूसरे ही दिन निश्चित समय पर वो व्यक्ति महात्मा के पास गया। उसे देखते ही महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंभे को कसकर पकड़ लिया। जब उस शराबी व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो उसे घोर आश्चर्य हुआ और कुछ समय वह मौन खड़ा देखता रहा। लेकिन जब काफी देर बाद भी महात्मा जी ने खंभे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ में इस खंभे को क्यों पकड़ रखा है। फिर जवाब में गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंभे को नहीं पकड़ा है, बल्कि यही खंभा मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु ये तो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं रहा है। महात्मा की बातों पर उस शराबी व्यक्ति को अचंभा हुआ। फिर वो बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंभे को कसकर पकड़ रखा है, क्योंकि यह तो निर्जीव है, यह आपको क्या पकड़ेगी। यदि आप दृढ़ संकल्प कर ले तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। फिर गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंभे ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो ये है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। फिर महात्मा ने उस शराबी से कहा कि तुम कह रहे थे कि यह शराब तुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य ये है कि कल और बाद में छोड़ेंगे कहकर तुमने ही इसे पकड़ रखा है। इसलिए तुम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि तुझे इस शराब के नशे तथा उससे जनित बुराइयों का त्याग करना है, तो इसी वक्त से तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। क्योंकि शरीर की हर क्रियाएं मन के अधीन होती है तथा उसी के द्वारा पूर्णतया नियंत्रित होती है। इसलिए जिस मनुष्य के मन में उसकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होती है, उसी अनुपात में उसका कार्य सफल होता है। अंत में वो शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी भी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प कर लिया और उसने अपने मन में ये भी ठान लिया कि उस दिन के बाद से वह भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेगा और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगा। तभी से उसके घर में खुशियां लौटने लगी तथा सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया और वो शांति से अपने बीवी बच्चों के साथ जीवन यापन करने लगा। इसीलिए कहते हैं, नशा जीवन के लिए एक अभिशाप है और आत्मा संकल्प शक्ति ही नशा मुक्त जीवन का आधार होता है।